अब हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आइए एक वाक्य या लिख दीजिए हेडिंग। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आइए हम एक वाक्य लेते हैं। वाक्य है राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। एक अन्य वाक्य भी लिखते हैं। दोनों वाक्य ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। दूसरा वाक्य है राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दी बेस्ट और वन ऑफ दी बेस्ट। क्या ध्यान देने योग्य है? द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। इसका इंटरचेंज पॉजिटिव और कंपैरेटिव में दूसरे नियम से होगा, इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव दूसरे नियम से बनेगा। ये दोनों वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है। पहले वाले वाक्य का कंपैरेटिव और पॉजिटिव दूसरे नियम से बनेगा, दूसरे वाले वाक्य का पॉजिटिव और कंपैरेटिव अन्य नियम से बनेगा। तो पहले हम एक टाइप के वाक्यों का एक्सरसाइज करके देखते हैं। ये वाक्य दिया गया है किस डिग्री में? तो सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री में है ये वाक्य, सुपरलेटिव डिग्री में है। बनाना किस में है? कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में। दिया गया है सुपरलेटिव में, बनाना है कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। आइए पहले हम कंपैरेटिव बना के देखें। द बेस्ट वाले फॉर्म में जो सुपरलेटिव डिग्री दिया हो उसे कंपैरेटिव बदलने का नियम है। देखिए, राम तो राम लिखिए, इज तो इज लिखिए, उसके बाद द हटा दीजिए। द हटा दिए, हम बना रहे हैं कंपैरेटिव। बचा बेस्ट। बेस्ट का कंपैरेटिव बेटर। बेस्ट का कंपैरेटिव बेटर। ज्यों ही कंपैरेटिव बनाए उसके बाद दैन लग जाएगा। शुरुआत हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाने का किया है। वाक्य के प्रारंभ में जो नाउन प्रोनाउन है उसे उतारे, उसका हेल्पिंग वर्ब उतारे, दी हटा दिए, उसके बाद बचा एडजेक्टिव बेस्ट, उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदले, बेटर हो गया। जब ही कंपैरेटिव डिग्री में हमने बदला दैन लगना ही है, इसलिए दैन लगाए। अब इसके बाद ध्यान देने वाली चीज़ है, दैन के बाद एनी अदर। राम लिखे, इज लिखे, दी हटा दिए, बेस्ट को बेटर में बदले। जब ही बेटर में बदले उसके बाद दैन लगा। उसके बाद आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता एनी अदर लगा के बनाना है। एनी अदर, दैन के बाद एनी अदर आप लिखिए और उसके बाद वाक्य का अन्य जो बचा हुआ भाग है यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिए। एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल।
आपका कंपैरेटिव डिग्री बन के तैयार, कंपैरेटिव डिग्री बन के तैयार। एक तरीका हमने देखा एनी अदर लगा के बनाना है। पुनः देख लीजिए कैसे बना। राम का राम उतारे, उसका हेल्पिंग वर्ब उतारे, दी है तो हटा दिए, बेस्ट के बदले हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर लिखे। बेटर लिखने के बाद देन, चूँकि ज्यों ही हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखते हैं देन आता ही है, इसलिए इसमें देन लगाए। उसके बाद नियम है एनी अदर लगाए। ये नियम है कि एनी अदर लगाना है। एनी अदर लगाए और वाक्य के बचे हुए भाग को हमने उतार दिया। आपका कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बनकर तैयार हो गया। एक अन्य ऑप्शन है, एनी अदर की जगह आप ऑल अदर लगाइएगा, लेकिन उसमें ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ हम एनी अदर नहीं लगा के ऑल अदर लगाते हैं तो बॉय ऑफ माई स्कूल जो लिखे हैं वो बॉयज ऑफ माई स्कूल हो जाएगा। नियम यह है कि एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, इसलिए ऑल अदर जब लगाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। आइए बना के देखते हैं। राम का राम उतारे, उसका हेल्पिंग वर्ब उतारे, दी हटा दिए, बेस्ट को बेटर में बदले, उसके बाद देन लगाए, उसके बाद एनी अदर जो लगाए थे अब ऑल अदर लगा के देखते हैं। ऑल अदर ज्यों ही लगाए, अब बाद वाला भाग हम उतारेंगे तो बॉय नहीं उतार के बॉयज उतारेंगे, बॉयज ऑफ माई स्कूल। दोनों तरीके से बन के कंपैरेटिव डिग्री तैयार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सुपरलेटिव डिग्री से हमने कंपैरेटिव में बदलना सीखा। अब आइए सुपरलेटिव डिग्री से सीधे पॉजिटिव डिग्री में कैसे वाक्य को बदलेंगे। जब वाक्य इस फॉर्म में दिया गया हो, दी बेस्ट वाले फॉर्म में दिया गया हो, वन ऑफ दी बेस्ट वाले में नहीं दिया गया हो, क्या दिया गया हो, दी बेस्ट वाले में दिया गया हो, वन ऑफ दी वाले में नहीं दिया गया हो। वाक्य जब दी बेस्ट वाले फॉर्म में दिया गया हो तो उसका अब पॉजिटिव डिग्री, उसका पॉजिटिव डिग्री बनाना हम सीखेंगे। तो इसका शुरुआत होगा नो अदर से। किससे? नो अदर से। इसका शुरुआत होगा नो अदर से। अब ये जो आपका दिया गया वाक्य है उसका लास्ट वाला पोर्शन जैसे बॉय ऑफ माई स्कूल यहाँ उतर के चला आएगा। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल राम के साथ ईज था, नो अदर के साथ भी ईज होगा। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, नो अदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए नो अदर के बाद जो हम यहाँ बॉय ऑफ माई स्कूल लिखे उसके बाद ईज लगेगा। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल ईज। अब काम करना है आपको इस पर, दी हटा देंगे। आप बेस्ट को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, बेस्ट को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। बेस्ट का पॉजिटिव होगा गुड, बेटर, बेस्ट, गुड। बेस्ट का पॉजिटिव गुड होगा, तो गुड को दो एज के बीच में रखेंगे। यहाँ तक पहुँचे, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज एज गुड एज किसके? तो प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन के, राम। फिर से एक बार सुनिए। दी बेस्ट वाले फॉर्म में जो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य दिया गया हो उसमें सबसे पहले हम नो अदर से शुरू करेंगे, उसके बाद वाक्य का अंत वाला भाग उठा के रखेंगे, उसके बाद सिंगुलर वर्ब जैसे इज का प्रयोग यहाँ हम करेंगे, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे और दो एज के बीच में रखेंगे,
उसके बाद प्रारंभ वाले नाउन प्रोनाउन को लिख देंगे, पॉजिटिव डिग्री आपका तैयार हो गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Lead is the heaviest of all metals. एग्जाम्पल है lead is the heaviest of all metals. Lead is the heaviest of all metals. इसका हम कंपेरेटिव बनाते हैं। लेड इज दी हटा दिए, हेवीएस्ट को हेवियर में बदले। हेवीएस्ट चूँकि सुपरलेटिव है, इसको हम कंपेरेटिव में बदले तो हेवियर हो गया। लेड इज हेवियर, जब ही हमने इसको कंपेरेटिव में बदला देन लगना ही है। उसके बाद आप एनी अदर लगावें या ऑल अदर लगावें, तो एनी अदर लगा के हम देखते हैं। लेड इज हेवियर दैन एनी अदर मेटल। सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में हमने बदल दिया एनी अदर लगा के। अब ऑल अदर लगा के बनाएंगे। लेड इज हेवियर दैन ऑल अदर। जब ऑल अदर लगाए तो मेटल नहीं होके मेटल्स होगा। यहाँ एस लगाए, प्लुरल। ऑल अदर के बाद प्लुरल नाउन आएगा, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, इसलिए दोनों सही है। लेड इज हेवियर दैन एनी अदर मेटल और लेड इज हेवियर दैन ऑल अदर मेटल्स। अब चलते हैं इसका पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। दी हेविएस्ट, इस फॉर्म वाले सुपरलेटिव डिग्री को नो अदर से शुरू करते हैं। नो अदर, लास्ट वाला क्या है? मेटल। नो अदर मेटल, मेटल्स नहीं होगा, नो अदर के बाद मेटल ही होगा। भले आपके मूल वाक्य में एस लिखा हुआ है मेटल्स, लेकिन नो अदर से जब हम बनाएंगे, नो अदर से बनता ही है इसका पॉजिटिव, तो नो अदर जब ही लिखाएगा मेटल्स ना होके मेटल होगा। नो अदर मेटल इज क्या? तो हेविएस्ट को हेवियर में बदले, हेवियर को पॉजिटिव में लाएंगे तो हेवी होगा। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जब भी लिखाएगा तो दो एज के बीच में होगा। तो नो अदर मेटल इज एज हेवी एज क्या? तो लेड। आइए एक बार और देखते हैं। लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, इसका पॉजिटिव डिग्री होगा नो अदर मेटल इज एज हेवी एज लेड। नो अदर से शुरू करेंगे, लास्ट वाला नाउन प्रोनाउन लेके आए यहाँ मेटल। मेटल को सिंगुलर में मेटल्स को सिंगुलर में किए मेटल। उसके बाद इज एज हेवी, एज हेवी आ गया है, हेवीएस्ट का पॉजिटिव डिग्री हेवी। जब ही पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखते हैं दो एज के बीच में रहेगा। उसके बाद प्रारंभ वाला नाउन प्रोनाउन आ जाएगा। आपका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य तैयार। वाक्य दिया गया था सुपरलेटिव में, उसको हमने बदला कंपेरेटिव में, पुनः उसी वाक्य को बदला हमने पॉजिटिव में। एक दो और एग्जाम्पल हम देखें। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
ये वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। मिल्टन इज दी ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। इसको हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। किस में बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। आइए, मिल्टन का मिल्टन उतारे, ईज का ईज उतारे, दी हटा दिए, ग्रेटेस्ट को ग्रेटर में ले आए। ग्रेटर इसलिए चूँकि कंपैरेटिव है। इस ग्रेटेस्ट को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ग्रेटर होगा। जब ही ग्रेटर में कन्वर्ट हुआ देन लगेगा। उसके बाद आपके पास दो नियम है, या तो एनी अदर लगा के बनावें या ऑल अदर लगा के बनावें। तो एनी अदर लगा के बनाइए। एनी अदर, मिल्टन इज ग्रेटर देन एनी अदर। इस वाले पोर्शन को उठा के रखिए यहाँ, इंग्लिश पोएट। इसी वाक्य को ऑल अदर लगा के बनाइए। मिल्टन इज ग्रेटर देन ऑल अदर इंग्लिश। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात, पोएट है यहाँ, मूल वाक्य में पोएट है। जब ही हम ऑल अदर लगा के बनाएंगे तो पोएट्स हो जाएगा। क्या होगा? पोएट्स होगा। इसी वाक्य को अब हम बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री में। किस में? पॉजिटिव डिग्री में। तो इसका पॉजिटिव डिग्री शुरू होगा नो अदर, क्या? तो इंग्लिश पोएट। नो अदर इंग्लिश पोएट। नो अदर के साथ सिंगुलर वर्ब इज। उसके बाद क्या? तो ग्रेट को हमको बदल के ले जाना है पॉजिटिव में, ग्रेटेस्ट को हमको बदल के ले जाना है पॉजिटिव में। तो ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेट। दो आइज के बीच में रखेंगे। क्या हो गया? नो अदर इंग्लिश पोएट इज एज ग्रेट एज। क्या? किसके? तो मिल्टन के। पॉजिटिव डिग्री बन के तैयार। नो अदर इंग्लिश पोएट इज एज ग्रेट एज मिल्टन। स्क्रीनशॉट लीजिए। इस फॉर्म में एक एग्जाम्पल और देखिए। ग्रीनलैंड इज द largest island in the world. ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड। इसका ये सुपरलेटिव डिग्री में है, बदलना है कंपैरेटिव में। ले आते हैं इसको ग्रीनलैंड इज, दी हटाएंगे, लार्जेस्ट को कंपैरेटिव में बदलेंगे, लार्जर होगा। देन अब आपके पास दो ऑप्शन है, एनी अदर लगा के बनाएं, ऑल अदर लगा के बनाएं। एनी अदर, एनी अदर लगा के बनाएंगे, लास्ट वाले पोर्शन को उठा के रख देंगे। क्या हुआ? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट, क्या था? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड।
क्या बना, ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। इसका एनी अदर लगा के बनाए, अब ऑल अदर लगा के बनाएंगे। ग्रीनलैंड इज लार्जर देन ऑल अदर। देखिए आइलैंड है, ऑल अदर लगाए तो आइलैंड्स हो जाएगा इन दी वर्ल्ड। ये कॉम्पेरेटिव बदल के हमने दिखा दिया। पॉजिटिव बदलें, पॉजिटिव में बदलेंगे, किससे शुरू होगा ये, तो नो अदर से शुरू होगा। नो अदर क्या, तो आइलैंड। इन दी वर्ल्ड अब लार्जेस्ट को पॉजिटिव में बदलेंगे तो लार्ज होगा, एज लार्ज एज ग्रीनलैंड। दिए गए वाक्य को पॉजिटिव में बदलेंगे, नो अदर से शुरुआत होगा, वाक्य के लास्ट वाला पोर्शन लिखाएगा नो अदर के बाद, नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। उसके बाद एडजेक्टिव को बदल के दो एज के बीच में रखेंगे, नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। हेल्पिंग वर्ब छूट गया था। नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज, चूँकि नो अदर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है इसलिए इज लगाए। नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड। अब ये स्क्रीनशॉट ले लें, अगले टॉपिक पर चलेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मेट पर। दिया गया वाक्य है ये दूसरा फॉर्मेट है, राम इज वन ऑफ दी बेस्ट। राम इज वन ऑफ दी बेस्ट बॉय, राम इज वन ऑफ दी बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। वन ऑफ दी वाले फॉर्मेट का कंपैरेटिव बदलने का नियम है, इसमें एनी अदर ऑल अदर नहीं लगेगा, इसमें मोस्ट अदर लगा के इसका कंपैरेटिव बनेगा। आइए देखते हैं कंपैरेटिव। राम का राम उतारे, इज का इज उतारे, वन ऑफ दी हटा देंगे, क्या हटा देंगे, वन ऑफ दी हटा देंगे, इसको हटा देंगे, बेस्ट को बदल के ले आएंगे कंपैरेटिव में। राम इज बेटर देन, कंपैरेटिव में जो ही बदले देन लगेगा। राम इज बेटर देन, अब न तो ऑल अदर लगेगा न एनी अदर लगेगा, यहाँ मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। उसके बाद क्या लगेगा, वाक्य का ये वाला पोर्शन उठा के रख देंगे। राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज, ये नहीं कि बॉय, राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। ध्यान दीजिए, एनी अदर के बाद अगर ये दी वाला हम बनाते, वन ऑफ दी वाला नहीं बनाते, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद प्लुरल नाउन और मोस्ट अदर के बाद प्लुरल नाउन। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद प्लुरल नाउन,
मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन, इसलिए यहाँ लगा है बॉयज ऑफ माई स्कूल। क्या लगा के बनाए? मोस्ट अदर लगा के बनाए। इस फॉर्मेट वन ऑफ दी वाले फॉर्मेट का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट अदर लगाते हैं। वाक्य था राम इज वन ऑफ दी बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। कंपैरेटिव बन के तैयार हो गया, राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। इसका अब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। पहले वाले फॉर्मेट का पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू करते थे, इस वाले वन ऑफ दी वाले फॉर्मेट का पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू होगा। आइए देखते हैं पॉजिटिव। वेरी फ्यू क्या? तो बॉयज। वेरी फ्यू के बाद बॉय नहीं लिखाएगा, बॉयज। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल। वेरी फ्यू के बाद लास्ट वाला पोर्शन हमने उतार दिया। वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन लगता है, इसलिए बॉयज यहाँ रहेगा, बॉय नहीं होगा। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल, चूँकि बॉयज है इसलिए आर होगा, आर। अब हम एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। बेस्ट पॉजिटिव डिग्री में आएगा तो गुड होगा, और उसे दो एज के बीच में रखेंगे। एज गुड, एज किसके? तो राम के। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर एज गुड एज राम। ये बन के तैयार हो गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अशोका was one of the greatest rulers in India। अशोका भारत के महान शासकों में से एक था। अशोका वाज वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट रूलर्स इन इंडिया। इस वाक्य को हमें कंपैरेटिव में ले जाना है, उसे पुनः पॉजिटिव में ले जाना है। ये वन ऑफ दी वाला फॉर्मेट है। ये शुरू करेंगे अशोका का अशोका, वाज का वाज, वन ऑफ दी हटा देंगे, ग्रेटेस्ट को कंपैरेटिव में बदलेंगे ग्रेटर। उसके बाद दैन लगना ही है, लगा देंगे। उसके बाद एनी अदर, ऑल अदर इसमें नहीं लगता है। क्या लगता है? मोस्ट अदर। मोस्ट अदर। अब क्या? तो रूलर्स इन इंडिया बन के तैयार। अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर्स इन इंडिया। अब इसका पॉजिटिव देखते हैं। ये कंपैरेटिव था, ये पॉजिटिव देखते हैं। किससे बनेगा? तो वेरी फ्यू से बनेगा। वेरी फ्यू क्या? तो रूलर्स इन इंडिया। वेरी फ्यू रूलर्स इन इंडिया। अब इसका हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे। रूलर्स है तो आर, नहीं सॉरी, वाज था तो वेयर। रूलर्स है तो वेयर। चूँकि यहाँ वाक्य पास्ट में है इसलिए वेयर होगा। वेरी फ्यू रूलर्स इन इंडिया वेयर। अब क्या? तो इसका हम पॉजिटिव डिग्री लेंगे ग्रेटेस्ट का। पॉजिटिव डिग्री ग्रेट, दो एज के बीच। वेरी फ्यू रूलर्स इन इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए, अशोक अकबर वाज वन ऑफ द बेस्ट एम्पेरर्स। अकबर वाज वन ऑफ द बेस्ट एम्पेरर्स। इस वाक्य को हमें कंपैरेटिव और पॉजिटिव में ले जाना है। आइए कंपैरेटिव देखते हैं। ये वाक्य दिया गया है सुपरलेटिव में, बना रहे हैं कंपैरेटिव में। अकबर वाज उतार दिए यहाँ तक, वन ऑफ दी हटा देंगे, बेस्ट को बदलेंगे बेटर में, यानी बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री बेटर। उसके बाद देन, उसके बाद क्या लगाना है, मोस्ट अदर, चूँकि वन ऑफ दी वाला फॉर्मेट है, मोस्ट अदर। उसके बाद क्या, लास्ट वाला भाग, अकबर वाज बेटर देन मोस्ट अदर एम्पेरर्स। देखिए आपका कंपैरेटिव डिग्री बन के तैयार। अब इसका पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। किससे शुरू होगा, वेरी फ्यू से शुरू होगा। पॉजिटिव किससे शुरू होगा, वेरी फ्यू से शुरू होगा। वेरी फ्यू क्या, तो लास्ट वाला एम्पेरर्स। देखिए वाक्य पास्ट में है, एम्पेरर्स है तो वेयर लगेगा। वेरी फ्यू एम्पेरर्स वेयर। अब क्या, तो बेस्ट को बदलेंगे पॉजिटिव में, गुड बेटर बेस्ट तो होगा गुड। गुड को दो एज के बीच में रखेंगे। वेरी फ्यू एम्पेरर्स वेयर एज गुड एज क्या, तो अकबर। अकबर इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन आज समाप्त हुआ। अगले टॉपिक के लिए वीडियो देखते रहें, स्क्रीनशॉट लें।